भाग एक। ब्यूटी और राक्षस की कहानी। एक समय की बात है। एक व्यापारी अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। व्यापारी को अपनी तीनों बेटियों से प्यार था। एक दिन उसे किसी काम से दूर देश जाना था। जाने से पहले व्यापारी ने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछा, मेरी प्यारी बच्चियों, कहो मैं परदेश से तुम तीनों के लिए क्या लाऊं। पहली बेटी ने सुंदर कपड़े और दूसरी बेटी ने गहने मंगवाए। तीसरी बेटी, जिसका नाम ब्यूटी था, उसने अपने पिता से कहा कि वह उसके लिए एक गुलाब का फूल ले आए। व्यापारी ने अपनी तीनों बेटियों से उनके उपहार लाने का वादा किया और अपने सफर पर निकल पड़ा। अपना काम खत्म करके व्यापारी जब अपने घर की ओर चला तो वह तूफान में फंस गया और रास्ते में भटक गया। बहुत कोशिशों के बाद भी वह अपने घर का रास्ता ना ढूंढ सका। तब तक तो अंधेरा ही हो चुका था। तभी अचानक उसकी नज़र एक रोशनी पर पड़ी जो दूर महल से आ रही थी। व्यापारी ने सोचा, शायद महल में उसे रात बिताने की जगह मिल जाए, इसीलिए वह उस तरफ चल पड़ा। जब व्यापारी महल में पहुंचा तो महल में कोई भी नहीं था। उसने हर तरफ देखा लेकिन उसे महल में कोई नहीं मिला। आश्चर्य की बात तो थी कि खाने की मेज पर कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे, परंतु उन्हें खाने वाला कोई नहीं दिख रहा था। भोजन को देख व्यापारी की भूख और बढ़ गई थी, इसलिए उसने भर पेट खाना खाया और एक कमरे में मुलायम गद्दों पे सो गया। सुबह व्यापारी ने जब महल के बगीचे में सुंदर गुलाब खिले देखे तो उसे ब्यूटी से किया वादा याद आ गया। उसने एक फूल तोड़ा और घर की ओर जाने लगा। तभी वहां एक भयानक जीव प्रकट हुआ और बोला, मैंने तुम्हें अपना भोजन खाने दिया और मुलायम गद्दों पर सोने दिया, और तुम मेरे ही बगीचे से गुलाब तोड़ रहे हो। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। व्यापारी बहुत डर गया था। कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। यह गुलाब मैंने अपने लिए नहीं तोड़ा, अपनी बेटी के लिए तोड़ा था। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं उसके लिए एक गुलाब का फूल लाऊंगा। यह सुनते ही राक्षस ने व्यापारी से कहा कि वह एक शर्त पर उसे छोड़ेगा। उसे अपनी बेटी को महल में भेजना होगा। डरा और घबराया हुआ व्यापारी अपनी बेटी को भेजने का वादा कर वहां से चला गया। घर पहुंचकर व्यापारी ने अपनी बेटी को सारी बात बताई और ब्यूटी से माफ़ी मांगते हुए कहा, अपनी जान बचाने के लिए मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आया और मैं राक्षस से यह वादा कर आया। मुझे माफ़ कर दो ब्यूटी, अपने स्वार्थी पिता को माफ़ कर दो। ब्यूटी ने अपने पिता को गले लगाते हुए तसल्ली दी। आप बिल्कुल परेशान ना हो पिताजी, मैं आपका किया वादा जरूर निभाऊंगी। यह कहानी का पहला भाग था। दूसरे भाग में हम आपको बताएंगे कि ब्यूटी ने अपना वादा पूरा किया या नहीं। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।